गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए मैं जो कविता बना रहा हूँ उसमें काव्य संबंधित एक भी रस नहीं है, परंतु इस काव्य में श्री राम जी का प्रताप प्रत्यक्ष है, प्रकट है। मुझे श्री राम जी के प्रताप पर भरोसा है कि मेरा काव्य अवश्य बड़प्पन को प्राप्त करेगा, क्योंकि सुसंग से सभी ने बड़प्पन पाया है, तो मेरा काव्य भी बड़प्पन अवश्य प्राप्त करेगा। धुआं जिसमें सहज करुआपन है, आंखों में लगने से जलन होती है। धुआं को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन वही धुआं यदि अगर नाम के विशेष जो धूप लकड़ी है उसकी संगति से हो तो धुआं कड़वापन को छोड़ देता है। अगर नामक धूप से निकला हुआ धुआं मनुष्यों को ही नहीं अपितु देवताओं को भी सुखद और प्रिय लगता है। मेरी कविता धुआं के समान है, परंतु श्री राम जी का जस अगर नाम के लकड़ी जो धूप है उसके समान है। बनित भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। भनित भदेश वस्तु भले बरनी। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। भनिति भदेश में है, बद्दी भाषा में है, ग्रामीण भाषा में है, परंतु इस भनिति में जग मंगल करनी, राम कथा भली वस्तु बरनी। जगत को मंगल करने वाली श्री राम कथा जो भली वस्तु माने अच्छी वस्तु है वह वर्णन की गई है, वह वर्णित है। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तो मेरी वाणी भदेशी है, भदेश में है, परंतु इसमें अच्छी वस्तु वर्णन की गई है और वह है श्री राम कथा। जो श्री राम कथा जगत को मंगल प्रदान करती हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी, कथा रघु
नाथ की गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कथा रघुनाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करनी और कलिमल हरनी है। श्री रघुनाथ जी की कथा वह है जो मंगल को करती है और कली के पापों को हरती है। कली के पाप को हरती है क्योंकि यह कथा कलयुग में प्रकट होने जा रही है, इसलिए कली के पापों को विशेष रूप से हरती हैं। वह कलयुग जो पाप की मूर्ति है, उस पाप को श्री राम कथा हरती है। आगा की रहाई हरिचरित बखाने। चौपाई में जो बातें कही गई वही बात इस छंद के प्रथम चरण में है। वैसे जहां भी छंद का प्रयोग किया गया है, वहां छंद के प्रथम चरण और दोहे के वह अंतिम चौपाई, दोनों का संबंध होता है पूरैन कमल की भांति। इस संदर्भ में मानस मुखबंद में स्पष्ट किया जाएगा। आगे कहते हैं, गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। कविता सरिता की गति कूर है, ज्यों पावन पाथ सरिता की गति कूर होती है। कूर माने टेढ़ी। इस कविता रूपी सरिता माने नदी की गति कूर माने टेढ़ी है। जिस प्रकार से पवित्र जल से युक्त नदी की गति टेढ़ी हुआ करती है, काव्य को नदी से उपमित किया जा रहा है। उन नदियों से उपमित किया जा रहा है जो पवित्र नदी हैं, जो मनुष्यों के पापों को हरण करने वाली नदी हैं। श्री सरयू, श्री यमुना, श्री गंगा, श्री मंदाकिनी, श्री नर्मदा इत्यादि नदियों से कथा की उपमा दी गई है। इत्यादि नदियों
की उपमा कथा से दी गई है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। चले सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। पावन गंग तरंग माल से, पावन गंग तरंग माल से। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। जमगन मुहमसि जग जमुनासी, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी इत्यादि पवित्र नदियों की चर्चा गोस्वामी जी ने की है। तो पवित्र जल वाली नदियों की गति जिस प्रकार से टेढ़ी होती है, उसी प्रकार से इस कविता रूपी सरिता की गति टेढ़ी है। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। बल्कि नदी से कहीं विशेष टेढ़ी होती है कविता रूपी नदी की गति। नदी कहीं भी सीधी प्रवाहित नहीं होती है। आप अयोध्या जी के पश्चिम दिशा में चले जाइए, वहां श्री सरजू जी हैं। उत्तर में श्री सरजू जी हैं ही। पूरब में जाइए, वहां भी सरजू जी। और कुछ दूर तक दक्षिण, जैसे श्रृंगवेरपुर सियाराम श्रृंगी ऋषि आश्रम की ओर जाइए तो उधर भी श्री सरजू जी। और वैसे भी आप श्री सरजू जी के तट पर, श्री गंगा जी के तट पर देखिए तो नदी की गति टेढ़ी होती है। कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी होती है, जैसे कि श्री अयोध्या जी में भगवान श्री रामभद्र जी का अवतरण होता है। अयोध्या जी के उत्सव, अयोध्या जी के उत्साह, यहाँ के चरित्र वर्णन करते हुए गोस्वामी जी चले जाते हैं बक्सर सिद्धा आश्रम में। और फिर वहां की एक लहरें आती हैं महर्षि विश्वामित्र जी के रूप में, और फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के वह लहरें पहुंच जाती है सिद्धा आश्रम। और वहां से फिर मिथिला जी में पहुंचने के बाद वहां से फिर एक बार एक लहरें आती है अयोध्या जी, और अयोध्या वासियों को बाराती के रूप में लेकर के वह लहरें पहुंच जाती है फिर मिथिला जी में। वहां विवाह उत्सव होता है। वहां के प्रसंगों में यदि हम देखें तो कविता रूपी नदी की गति कहां कहां चली जा रही है। दीप दीप के भूपति नाना, और फिर श्री परशुराम जी का आगमन,
और इसके बाद बाराती अयोध्या जी वापस आती है। महाराज ससमाज अयोध्या जी में आते हैं। इसके बाद फिर कविता रूपी सरिता प्रवाहित होती है अयोध्या जी से और चलती है चित्रकूट की ओर। चित्रकूट पहुंच करके फिर वहां से वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। इसके बाद फिर श्री सरजू जी सियाराम श्री चित्रकूट से यह कविता रूपी सरिता आगे बढ़ती है, जो पंचवटी होते हुए लंका पहुंचती है और वहां से फिर वापस आती है। तो प्रसंग में जहां जहां वर्णन है, जिधर जिधर जिस दिशा की ओर, जैसे कि वानर समाज द्वारा श्री सीता जी की शोध करना, खोज करना, सब दिशा में वानर सैनिक भेजे जाते हैं। सेतु का निर्माण होता है। श्री लक्ष्मण जी के शक्ति लगने पर सुखेन वैद्य के कहने से श्री हनुमान जी फिर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, संजीवनी औषधि लेकर आते हैं। तो फिर यह धारा श्री अयोध्या जी में आकर के यहां पर स्थिर हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली हो यही, सुजन मन भावनी भव अंग भूति, मसान की सुमि रत सुहावनी पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रभु सुजस संगति भनित भली हो यही, सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो यही, सुजन मन भावनी हो यही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुजस की संगति से मेरी भनिति माने कविता अच्छी होगी तथा सज्जनों को मन भाने वाली होगी। प्रभु सुजस संगति भनित भली हो यही, सुजन मन भावनी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का मन भाषा को लेकर के बार बार कतराता है, परंतु बुद्धि यह भरोसा दिलाती है कि भगवान श्री राम जी के मंगलमय सुजस का वर्णन है इस भाषा में। इसलिए इस भाषा को विद्वान लोग सहर्ष अपनाएंगे। जो सज्जन है वे अवश्य अपनाएंगे। बुद्धि कहती है कार्य वह करना चाहिए जिससे कि सज्जनों को प्रसन्नता हो। सज्जन यदि खुश हो गए तो परिश्रम सफल मानना चाहिए। दुर्जन लोग तो वैसे भी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी प्रसन्नता की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। प्रभु सुजस संगति भनित भली हो यही, सुजन मन भावनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुजस की संगति से
मेरी कविता अच्छी होगी, यह बुद्धि कह रही है। ईश्वर के एक गुण जिनमें हो वह सुशोभित हो जाता है, और जहां ईश्वर के अनेक गुण हो तो उनकी शोभा होने में कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं करना चाहिए। अनेक गुण इस कविता में है, इस काव्य में है। श्री राम भक्ति है, राम भगति भूषित जिय जानी, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हहीं सुजन सराई सुबानी। श्री राम जी का नाम है इसमें, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्री राम जी का प्रताप इसमें है, राम प्रताप प्रगट यही माही। श्री राम जी के प्रताप है। श्री राम कथा इसमें है, भनित भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। श्री राम जी का सुजस इसमें है, प्रभु सुजस संगति भनित भली, हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मसान की भूति, भाव अंग में लगने से, सुमिरत सुहावनी पावनी। अथवा यूं अर्थ कर लीजिए, भाव अंग में जो मसान की विभूति लगी हुई है, भाव अंग माने भगवान शिव के अंग में जो श्मशान की विभूति लगी हुई है, वह सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरन करने में सुहावनी है और पावनी है। स्मरण मात्र से सुहावनी पावनी है। भगवान शिव के अंग में श्मशान की विभूति जब लग जाती है तो उनको स्मरण करने से सुंदर पवित्रता की प्राप्ति होती है। सुमिरत सुहावनी पावनी, सुंदर पावन करने वाली हैं। जबकि श्मशान की विभूति, श्मशान की आग, श्मशान की सभी वस्तुएं अपवित्र मानी जाती है। श्मशान में जाने के बाद स्नान करने का विधान है, स्नान करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव के अंग में लग जाने से वह विभूति
आदरणीय हो गई, सुंदर हो गई, पवित्र हो गई, और उस विभूति को मस्तक पर लगा करके हम आप गौरवान्वित होते हैं। हम लोग अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि भगवान शिव के अंग की विभूति हमने प्राप्त की है। बाबा अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। श्री कृष्ण गीतावली 49 में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रियसम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रियसम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी। प्रियसम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी। प्रिय के समान ही, प्रिय के सने ही प्रिय होते हैं। तो भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, बनित राम जस संग। दारु विचारु कि करई को, बंधिय मलय प्रसंग। बंधिय मलय प्रसंग। प्रिय लागहि अति सबहि मम, बनित राम जस संग। दारु विचारु कि करई को, बंधिय मलय प्रसंग। राम जस संग मम भानित सबहि अति प्रिय लागहि। श्री राम जस की संगति से मेरी भानिति माने मेरी कविता, सबहि माने सभी को अतिशय प्रिय लगेगी। मलय प्रसंग बंदिए। मलय प्रसंग माने मालयाचल की संगति से सभी लकड़ी बंधनीय हो जाती है। मलयागिरी के संगति से लकड़ी बंधनीय हो जाती है। फिर दारु विचारु को करई की। दारु माने लकड़ी के संदर्भ में, लकड़ी के संबंध में को माने कोई विचार करता है क्या? प्रिय लागहि अति सबहि मम, बनित राम जस संग। दारु विचारु कि करई को, बंधिय मलय प्रसंग। श्री राम जस की संगति होने से मेरी कविता सभी को अतिशय प्रिय लगेगी। जिस प्रकार से मलयागिर की संगति होने से वह लकड़ी बंधनीय हो जाती है, चाहे वह नीम की हो, बबूल की हो, व अन्य कोई कुत्सित लकड़ी क्यों न हो। वैसे ही
श्री राम जस रूपी मलयागिरी की संगति से मेरी कविता अवश्य सभी को प्रिय लगेगी। किस प्रकार से? जिस प्रकार से चंदन सबको प्रिय लगता है। मलयागिर पर चंदन का वृक्ष होता है। उस वृक्ष के सन्निधि में रहने वाले और भी जो वृक्ष है वह चंदन के वृक्ष के समान हो जाया करते हैं, चंदन के वृक्षवत हो जाया करते हैं। असली चंदन को कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? इसलिए कि असली चंदन के वृक्ष में जहरीले नाग लिपटे हुए रहते हैं, जहर की ज्वाला को शांत करने के लिए लिपटे रहते हैं। उस चंदन के वृक्ष के गुणों को वायु, पवन अन्य वृक्षों में भर देता है। और इसलिए मानसकार ने लिखा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा। श्री हरि की प्राप्ति तो संतों के माध्यम से ही होती है। तो दारू विचारू की करई को, फिर उस लकड़ी के बारे में कोई विचार नहीं करता कि यह लकड़ी किसकी है। सब यही मानते हैं कि यह तो चंदन की लकड़ी है। वैसे ही श्री राम सुजस की संगति होने से कोई यह नहीं विचार करेंगे कि यह कविता भाषा में है, बल्कि सब यह कहेंगे यह तो श्री राम कथा है, यह तो श्री रामचरित मानस है। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। गावहि सुनहि सुजान। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान। श्याम सुरभि पय। श्याम सुरभि माने काली गौ। श्याम सुरभि माने काली गौ। श्याम माने काली, सुरभि माने गौ। काली गौ का पय माने दूध अति विशद होता है, अति उज्जवल स्वच्छ होता है। अति गुणद माने गुणकारी होता है। सब लोग बड़े उमंग उत्साह के साथ उस दूध का पान करते हैं, करहीं सब पान। वैसे ही गिरा ग्राम में सिय राम जस। गिरा ग्राम में माने ग्राम्य गिरा में, ग्रामीण वाणी में, ग्रामीण भाषा में श्री सीताराम जी के जस होने से सुजान लोग गावहि सुनहि। सुजान लोग गायन करते हैं, सुनहि माने श्रवण करते हैं। गावहि सुनहि
सुजान श्याम सुरभिपय विसदयते गुणद करहि सब पान। काली गौ का दूध अति विशद, अति गुणद, अति प्रिय हुआ करता है। गौ तो काली है लेकिन दूध अति स्वच्छ है। वैसे मेरी कविता काली गौ के समान है। श्री राम जस रूपी स्वच्छ गुणकारी दूध है, इसे प्राप्त किया जाता है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहि सब पान। गौ का पांचों मंगलकारी है। दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर। मानस जी में भी 5 है। श्लोक है, श्रोठा है, चौपाई है, छंद है, दोहा है। राम कथा जग मंगल करनी। चौपाई है, मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ के। छंद है, सरोठा है, रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। तो श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहीं सुनहि सुजान। गोस्वामी जी महाराज सुजान से अपेक्षा करते हैं कि सुजान लोग आदर करें, सज्जन लोग इस महाकाव्य को ग्रहण करें, स्वीकार करें, अपनावे। श्याम सुरभि पै विशदयति गुणद करहि सब पान। काली गौ का दूध विशेष उज्जवल होता है, ऐसा माना गया है। उज्जवल तो सब दूध होता है, लेकिन विशेष होता है काली गौ का दूध। गुणद माने गुणकारी होता है, बात नाशक होता है। इसलिए काली गौ का दूध विशेष लोकप्रिय है। सज्जनों के ग्रहण करने के लिए, सज्जनों को स्वीकार करने के लिए अनेक कारण है। राम नाम जस अंकित जानी। बड़ाई पाने में राम प्रताप प्रगट यही माही। दूसरों को मंगल करने में मंगल करनी कलिमल हरनी श्री गंगा सरजू जी के समान है। स्वरूपतः स्वच्छ है, स्वरूपतः स्वच्छ है।
पवित्र है। भवांग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी बात है। सभी को प्रिय लगने में चंदन के समान है। सज्जनों को ग्रहण करने के लिए राम नाम जस अंकित जानी। बड़ाई पाने में यह काव्य राम प्रताप प्रगट यही माही। दूसरों को मंगल करने में गंगा श्री सरजू जी के समान। मंगल करणी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की गतिकूर कविता। सरित की जो सरित पावन पाथ की। अपना स्वरूप पवित्र एवं स्वच्छ है। भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। और सभी को प्रिय लगने में चंदनवत हैं। दारु विचारु की करई को बंदिए मलय प्रसंग। और सभी को ग्रहण करने के लिए यह काली गौ के दूध के समान है। सभी को ग्रहण करने के लिए काली गौ के दूध के समान है। श्याम सुरभि पय विशदयति गुणद करहि सब पान। श्याम सुरभि पय विशदयति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। गोस्वामी जी ने कहा अमुक अमुक गुण के कारण यह काव्य सबको प्रिय होगा। तो किसी ने कहा कि किसी को प्रिय हो या न हो, कोई गावे या ना गावे, पर आपको तो प्रिय होना चाहिए और आप गाएंगे ही। आप गाइए। तो इस संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं कि मणि मानिक मुकुता छवि जैसे। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि मानिक मुक्ता की जैसी छवि है, जैसी उनकी शोभा है, वैसी शोभा वहां वह नहीं पाती है जहां से वह उत्पन्न होती है। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। अहि सर्प के मस्तक पर, गिरि पर्वत पर, पर्वत के मस्तक में, गज हाथी के मस्तक में वह वैसी शोभा नहीं पाती है। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि सर्पों के मस्तक में होती है, मानिक पर्वत में, और मुक्ता गज माने हाथी में।
मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि उत्तम है, माणिक मध्यम है, मुक्ता सामान्य है। मैं कविता बनाऊं और मैं ही गाऊं तो कविता की वैसी शोभा नहीं होगी। निज कवित कही लागर नीका, सरस हो अथवा अति फीका। अपनी कविता सभी को प्रिय लगती है। तो अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, निरप किरीट तरुणी तनु पाई। लहहि सकल सो भा अधिकाई। लहहि सकल शोभा अधिकाई। निरप किरीट तरुणी तनु पाई। लहहि सकल सो भाय अधिकाई। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। नृप किरीट माने राजा के मुकुट, और तरुणी माने स्त्री के शरीर पा करके सकल अधिकाई शोभा लहई। सकल माने सभी, वह मणि मानिक मुक्ता अधिकाई शोभा लहई माने अति अधिकता के साथ शोभा प्राप्त करती हैं। नृप किरीट तरुणी तनु पाई। लहहि सकल शोभा अधिकाई। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मणि मानिक मुक्ता तीन नाम लिए गए और शोभा पाने में दो ही का नाम लिया गया, नृप किरीट तरुणी तनु पाई। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि यह कवि की इच्छा पर होता है, कवि के उमंग पर होता है। एक उदाहरण दे, दो उदाहरण दे, और अधिक उदाहरण दे, फिर भी नृप किरीट, नृप किरीट, नृप में मणि, किरीट में मुक्ता, और तरुणी तनु में नृप में मणि, किरीट में मानिक और तरुणी तनु में मुक्ता, ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है। नृप में मणि, किरीट में मानिक और तरुणी तन के शरीर में, तरुणी के शरीर में, स्त्री के शरीर में मुक्ता।
मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहनत ऐसी। काव्य के दृष्टि से यदि अर्थ करना चाहें तो इसका अर्थ ऐसे लगाना चाहिए, काव्य के संबंध से, जिस कविता में भक्ति का वर्णन है वह मणि है, ज्ञान का वर्णन है वह मानिक है, कर्म का वर्णन है वही मुक्ता है। भक्ति युक्त कविता मणि है, ज्ञान युक्त कविता मानिक है, कर्म युक्त कविता मुक्ता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। नृप किरीट तरुणी कहने का भाव यह है कि सुंदर कवि श्री रामचरित नहीं गायन करते हैं तो उनका काव्य रजोगुण और तमोगुण प्रधान लोग ही ग्रहण करते हैं। नृप किरीट तरुणी तनुपाई, लहई सकल शोभाधिकाई। कहने का अभिप्राय यह है कि सुंदर कवि यदि श्री रामचरित का वर्णन नहीं करते हैं, श्री राम कथा नहीं गाते हैं तो उनका काव्य रजोगुण नृप किरीट, तमोगुण तरुणी तनु, यही दोनों ग्रहण करते हैं। ऐसा भी समझना चाहिए। फिर किसी ने पूछा, महाराज आपकी कविता कैसी है? आपने मणिमानिक मुक्ता की चर्चा की। मणिबत कविता भक्ति युक्त, मानिक कविता ज्ञान युक्त, मुक्ता कविता कर्म युक्त। आपकी कविता कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। तैसे ही माने उसी प्रकार से बुध कहीं, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कवित अनत उपजहि अनत छवि लहहीं। गोस्वामी जी कहते जिस प्रकार से मणि मानिक मुक्ता उत्पन्न कहीं और होती है, शोभा कहीं और पाती है। मेरी कविता क्या है, मणि है कि मानिक है कि मुक्ता है, इसके बारे में मैं आगे कहूंगा। अभी तत्काल यह सुनिए कि सुंदर कवि की कविता, बुद्धिमान लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग विद्वान लोग कहते हैं कि सुंदर कवि की कविता उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं और पाती है। उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। उत्पन्न अन्यत्र होती है, शोभा अन्यत्र पाती है। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं।
ब्रह्म सूत्र को भगवान वेद व्यास जी ने बनाया और उस ब्रह्म सूत्र पर सभी संप्रदायाचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए भाष्य किया है। सूत्र तो वही है, पर सभी ने अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, बुद्धिमान लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि सुंदर कवि की कविता उत्पन्न कहीं और होती है, शोभा कहीं और पाती है। काव्य का सृजन कहीं और होता है, उनकी शोभा, उनका व्याख्यान कहीं और होता है। कवि बनाते हैं, कोविद उनका व्याख्यान करते हैं, भाष्य करते हैं। कवि एक एक भाव को भरते हुए काव्य का निर्माण करते हैं, तो कोविद जो होते हैं विद्वान, वह एक एक सूत्र, एक एक श्लोक, एक एक पंक्ति को लेकर के उसका विस्तार बृहद व्याख्यान करते हैं। इसका भाव ये है, इसका भाव ये है, इसका मतलब ये है, कवि ने ये कहना चाहा, कवि के कहने का अभिप्राय यह है। और ऐसा नहीं कि वहीं पर विराम ले लेता है, हमेशा व्याख्यान चलता रहता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का निर्माण किया। इसके प्रथम टीकाकार पूज्य श्री करुणा सिंधु जी महाराज, उन्होंने टीका किए। फिर एक ही टीका से क्या सब संतुष्ट हो गए? कहा नहीं। फिर टीका पर टीका, टीका पर टीका, और फिर भाष्य, पीयूष। क्या इतने ही से मन को संतोष सबको हो गया? कहा नहीं। अभी भी उसका व्याख्यान, उसकी टीका लिखी जा रही है। और ऐसी दिव्यता है इस महाकाव्य में कि जिनके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता रहता है, उसको प्रस्तुत करते रहते हैं। एक बार यही कारसेवकपुरम के पास रामायणम में पूज्य श्री रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज कथा कह रहे थे। संभवतः वह उनकी आखिरी कथा थी वहां की। संयोग अच्छा था कि दास भी वहां पहुंचा हुआ था और उनकी व्याख्या साहित्य से ओतप्रोत रहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय व्याख्या करता था और फिर अब मैं उस प्रसंग को चिंतन करता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, और इसमें नवीनता है, और नवीनता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं बस यहीं तक है, इसमें नवीनता मिलती ही जाएगी। निज निज मति मुनि हरि गुण गाव वहीं, निज निज मति मुनि हरि गुण गाव वहीं, निगम शेष शिव पार न पावे। एक बार एक संत जी ने मुझसे कहा कि एक बार कथा कह लोगे, दूसरी बार कह लोगे, इसके बाद फिर मन उब जाएगा। हमने कहा तब देखेंगे जब मन उबेगा। इतने वर्ष हो ही गए, 1995 से लेकर के 22 चल रहा है, मन भरा ही नहीं, उबने की तो बात बहुत दूर की है।
मन में संतोष ही नहीं हुआ अभी तक। और हमें नहीं लगता है कि संतोष हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी अलौकिकता, अद्भुतता है, ऐसा आनंद है कि पान के बाद भी प्यास बनी रहती है। श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं अघात मति धीर, भगवती श्री पार्वती जी ने कहा। तो तैसे ही सुकवि कवित्व बुध कहाई, उपजही अनत अनत छवि लाही। अब रही बात कि कविता मनि मानिक मुक्ता होगी कैसे, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, भगति है तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई, भगति है तु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। भगति हेतु माने भक्ति के वास्ते, भक्ति के लिए। विधि भवन बिहाई, विधि के भवन को बिहाई माने छोड़ करके, सुमिरत माने स्मरण करते ही शारद श्री सरस्वती जी धाई आवती माने दौड़ती हुई आती है। जब कोई कवि, जब कोई कथा व्यास, कथावाचक श्री राम कथा गायन के लिए श्री सरस्वती जी को स्मरण करता है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री सरस्वती जी को जैसे कोई स्मरण करता है, वैसे ही श्री सरस्वती जी भक्ति के लिए, भक्ति के वास्ते विधि भवन को छोड़ करके, विधि भवन जैसे ऐश्वर्य को छोड़ करके, विधि भवन की गति चाल को छोड़ करके दौड़ती हुई आती है, दौड़ती हुई आती है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि श्री सरस्वती जी की निष्ठा, भक्ति श्री राम जी में अद्भुत है। श्री राम गुणगान करने के लिए श्री सरस्वती जी दौड़ती हुई आ जाती हैं। और इसलिए कहा, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। विधि जैसे पति, विधि लोक जैसे ऐश्वर्य, विधि घर की जैसी चाल को छोड़ करके भागी चली आती हैं। वैसे अन्य समय में नारियों का दौड़ना निषेध किया गया है, लेकिन भगवत दर्शनार्थ, भगवत कथा श्रवणार्थ दौड़ने में कोई दोष नहीं है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई।
अब लग गए कहां लगे भाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, कोई दोष नहीं। श्री सरस्वती जी की निष्ठा भक्ति श्री राम जी में है, तभी तो देखे मनोहर चारियु जोरी, देखे मनोहर चारियु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी, देतन बनई निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी, एकटक रही रूप अनुरागी। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही, सिय संसारद कही। कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करहि गान कल मंगल वाणी। तो भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई। एक संत महापुरुष ने ये कहा कि श्री सरस्वती जी का 4 रूप है, 4 स्थान है। श्री सरस्वती जी के निवास का 4 स्थान है, नाभि, हृदय, कंठ और मुख, और 4 नाम से रहती भी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। श्री सरस्वती जी को जब हम स्मरण करते हैं तो वह नाभि जो देश है वह ब्रह्मलोक है, नाभि जो देश है वह ब्रह्मलोक है। वहां परा नाम के वाणी से विराजित हैं। तो नाभि से हृदय में आती है पश्यंती बन करके, कंठ में विराजित होती है मध्यमा बन करके, और जिह्वा पर वैखरी बन करके विराजित होकर के उच्चारण करती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। यह 4 नाम है श्री सरस्वती जी का, वाणी का। रामचरित सर बिनु अनहबाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। रामचरित सर बिनु अनहबाए, रामचरित सर बिनु अनहबाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। जब कोई दौड़ के आता हो तो उनको थकान लगती है। श्री सरस्वती जी ब्रह्मलोक से दौड़ती हुई आती है तो उनको थकान लग जाती है। उनकी थकान को दूर करने के लिए श्री रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराना चाहिए, अर्थात श्री सरस्वती जी को बुला करके श्री राम गुण की ही चर्चा करनी चाहिए। रामचरित सर बिनु अनहबाए, श्री रामचरित रूपी सर माने सरोवर में बिनु अनहबाए, बिना स्नान कराए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कोटि उपाय सो श्रम न जाई। कोटि उपाय माने करोड़ों उपाय करने से सो श्रम न जाई, वह श्रम नहीं जा सकता। इसीलिए कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस
कलिमलहारी कवि कोविद अस हृदय विचारी कलिमलहारी हरिजस गावहीं। कवि और कोविद ऐसा हृदय से विचार करके कली के पाप को हरने वाला जो श्री हरि श्री राम जी का सुजस है उसी को गायन करते हैं। गायन करते हैं तो उनकी कविता मणिमाणिक मुक्ता बनती है।